नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी धर्मवीर ताऊ का भूतिया वीलॉग। अपनी रिटायरमेंट के बाद ताऊ धर्मवीर ने फैसला किया कि अब वो अपने जीवन भर की कमाई के पैसे से अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करेंगे। एक दिन ताऊ धर्मवीर ने सोचा, अरे पूरी जिंदगी कमा लिया, अब कुछ मजा किया जाए। क्यों ना जंगल के बीच में जाकर पार्टी की जाए। जंगल के बीच में जाकर नदी के किनारे बैठूंगा और मजे से मैगी पार्टी करूंगा। और हाँ दोस्तों, आप भी मेरे साथ जुड़े रहना आज के व्लॉग में। आज हम जंगल में चलेंगे पार्टी करने। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जुड़े रहिए अपने ताऊ धर्मवीर के साथ। फिर ताऊ धर्मवीर अपना सामान लेकर जंगल की तरफ चल दिए और चलते चलते वो घने जंगल में पहुंच गए। तभी अचानक से तेज तूफान के साथ बारिश आ गई। ताऊ को इस बात का तो अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब वो भीगने से बचने के लिए इधर उधर देखने लगे। तभी ताऊ की नजर एक गुफा पे पड़ी और ताऊ धर्मवीर भीगने से बचने के लिए गुफा के अंदर चले गए। वहां जाकर ताऊ की नजर वहां रखी हुई एक बोतल पे पड़ी। बोतल को देखकर ताऊ बहुत खुश हो गए और सोचने लगे, अरे जो होता अच्छे के लिए ही होता है। अगर बारिश ना होती तो ना मैं इस गुफा में आता और ना मुझे ये सालों पुरानी सोमरस की बोतल मिलती। अब तो इस गुफा में मज़े ही मज़े हैं। मैगी बनाऊंगा और साथ के साथ इस सोमरस को भी पीऊंगा। ज़रा थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ कि स्वाद कैसा है इसका। ऐसा सोच के जैसे ही ताऊ ने बोतल का ढक्कन खोला, तभी गुफा में एक तेज रोशनी हुई और रोशनी के हटते ही ताऊ को अपने सामने एक जिन दिखाई दिया। जिन को देखते ही ताऊ घबरा गए और कहने लगे, अरे अरे कौन हो तुम और अचानक से यहाँ कैसे आ गए? हा 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 हा। मेरा नाम शाकाल है। मैं 900 साल पुराना जिन हूँ। एक जादूगर ने अपने जादू से मुझे इस बोतल में बंद कर दिया था। मैं कई सालों से भूखा प्यासा इस बोतल में बंद था, लेकिन किस्मत देखो, आज तुम्हारी वजह से मैं आज़ाद हो गया हूँ और अब तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूँगा। हा 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 हा। ताऊ धर्मवीर सोचने लगे, अरे आज तो फंस गया मैं। अब तो ये जिन मुझे पक्का खा जाएगा। अब क्या करूं, कैसे अपनी जान बचाऊं? तभी ताऊ को एक तरकीब सूझी और ताऊ कहते हैं, अच्छा चल झूठे, इतना बड़ा आदमी इस बोतल में कैसे आ सकता है? अरे कम से कम झूठ तो मत बोल। मुझे खाना है तो खा ले, लेकिन मैं नहीं मानता तू इस बोतल से ही निकला है, झूठा कहीं का। अरे ओ बुड़बक, पहले तो तू तमीज से बात कर। 900 साल पुराना जिन हूँ मैं। ये क्या तू करके बोल रहा है मुझसे? और तुम इंसान लोग बोलते होगे झूठ। हम खानदानी जिन हैं, खानदानी। दोबारा मुझे झूठा बोला तो यहीं धुनाई कर दूंगा तेरी, समझा? और ये देख, अभी तुझे वापस इस बोतल में घुसकर दिखाता हूँ। और हड़बड़ी में जिन अपना रूप छोटा कर बोतल के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो पूरी तरह से बोतल के अंदर गया, ताऊ धर्मवीर ने सही मौका देख बोतल के ढक्कन को फिर से बंद कर दिया और कहने लगे, अरे खाने से पहले मेरा नाम तो पूछ लेता, पता तो कर लेता मैं हूँ कौन। ताऊ धर्मवीर नाम है मेरा। होगा तू साकाल, लेकिन मैं भी तो भक्त हूँ महाकाल का। फिर ताऊ बोतल को वहीं पर रखकर अपने घर की तरफ चल दिए और जाते जाते कहने लगे, अरे भाई तुम्हारे लिए ही तो ये वीडियो बना रहा था। देखो ये जिन आज खा जाता मुझे। चलो अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ताऊ की ये बात हमेशा याद रखना, बुद्धि के सही उपयोग से ही हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकल सकते हैं।
अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। नन्ही चिड़ैया। नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी अंडा चोर बंदर। एक बार की बात है, जंगल के पास ही में एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में एक किसान भी रहता था। उसका नाम भोलू था। भोलू के पास एक मुर्गी भी थी जिसका नाम मिनी था। मिनी रोज एक अंडा देती और भोलू पूरे हफ्ते के अंडे इकट्ठा करता और फिर उनको बेच देता था। इसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते जिससे उसका और मिनी का गुजारा हो जाता था। एक दिन जंगल में एक शैतान बंदर जिसका नाम चंपक था, वो खाने की तलाश करता हुआ गांव में आ गया और उसकी नजर मुर्गी के दिए हुए ताजा अंडे पर पड़ी। अंडे को देखते ही चंपक के मुंह में पानी आ गया और उसने देखा कि अभी तो मुर्गी भी आसपास नहीं है, तो चुपचाप जाकर उसने अंडे को चुराया और मुंह खोलकर सीधा अपने मुंह में डालकर खा गया और फिर तुरंत ही वहां से रफू चक्कर हो गया। कुछ ही देर में रोजाना की तरह भोलू जैसे ही अंडा लेने के लिए आया तो उसको वहां अंडा नहीं दिखाई दिया। अंडा न मिलने से वो बहुत निराश हो गया और ये सोचकर चला गया शायद आज मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर मुर्गी कुछ देर में वापस आई तो उसको भी अंडा नहीं दिखाई दिया। उसको लगा कि मालिक अंडा ले गए होंगे। अगले दिन मिनी अंडा देकर रोज की तरह अपना दाना खाने के लिए निकल गई। तभी ताक में बैठा हुआ चंपक चुपके से आता है और अंडा खाकर वहां से भाग जाता है। भोलू को फिर अंडा नहीं मिलता। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। अंत में भोलू गुस्से से भर गया और मिनी से कहने लगा, अरे क्या बात है मिनी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अंडे नहीं दे रही हो। बिना अंडों के कैसे गुजारा चलेगा हमारा? मालिक, मैं तो रोज अंडा दे रही हूँ और जब मैं वापस आती हूँ तो अंडा वहाँ नहीं मिलता। मुझे लगा आप ले गए होंगे। अगर रोज अंडा दे रही हो तो मुझे क्यों नहीं मिलता अंडा? क्या धरती निकल गई या आसमान खा गया इस अंडे को? अगर कल अंडा नहीं मिला तो तुम्हें कसाई को बेच आऊंगा। कसाई का नाम सुनते ही मिनी डर गई और अगले दिन वो अंडा देकर वहां से चली गई। और जैसे ही वो गई, अंडा चोर बंदर आया और अंडा खाने लगा। लेकिन बंदर को ये नहीं पता था कि इस बार मिनी छुपकर सब देख रही थी। अंडा खाने के बाद हमेशा की तरह बंदर वहां से भाग गया। तभी तुरंत ही मिनी ने ये बात जाकर अपने मालिक को बताई। मिनी की बात सुनकर भोलू समझ गया कि असली माजरा क्या है। फिर उसने अंडा चोर बंदर को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब लगाई। अगले दिन मिनी ने जैसे ही अंडा दिया, भोलू ने तुरंत ही वो अंडा तो उठा लिया और उसकी जगह नमक से बना हुआ नकली अंडा रख दिया। भोलू ने वो नकली अंडा पहले ही तैयार करके रखा हुआ था, जिसमें अंदर से तो लाल मिर्च भरी हुई थी और बाहर से नमक का बना हुआ था। अब भोलू और मिनी दोनों छुपकर इंतजार करने लगे। रोज की तरह चंपक आया और अंडे को उठाकर सीधा अपने मुंह में डाल लिया।
नमकीन और अंदर से मिर्च भरे हुए अंडे को खाते ही चंपक की हालत खराब हो गई। अब वो तेज तेज चिल्लाने लगा और पानी ढूंढने लगा। और पानी पीने के लिए जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, पहले से ताक में बैठे हुए भोलू ने डंडे से अंडा चोर बंदर की जमकर धुनाई कर दी। बड़ी मुश्किल से चंपक वहां से अपनी जान बचाकर भागा। इस धुनाई के बाद चंपक की अकल भी ठिकाने आ गई और भोलू और मिनी का जीवन भी शांति से गुजरने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियां सुन पाएंगे।